फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले फिर से एक बार नए साल की शुभकामनाएं आप सबके लिए, और आशा करता हूँ आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा आगे बढ़ोगे नए साल में। और वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025 वंस मोर। और आज का जो वीडियो है वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल सुबह 5:30 बजे से जो शुरू होने वाला है सिडनी टेस्ट, यानी कि मतलब फिफ्थ एंड लास्ट टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इस साल का, मतलब इस सीरीज का आप कह सकते हैं। तो जब भारत खेलने उतरेगी तो भारत के पास काफ़ी सारे सवाल होंगे जिनके आंसर्स उनको ढूंढने पड़ेंगे। इस वक्त जो चर्चा चल रही है कि रोहित शर्मा शायद प्लेइंग 11 से ड्रॉप होंगे और जसप्रीत बुमराह शायद कैप्टनसी करेंगे, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। तो नॉर्मली यही होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा ड्रॉप होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन है और सीरीज के बीच में कैप्टन को ड्रॉप कर देना ये थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं है। और अगर आप ऑल टोटल देखेंगे तो 3-0 से न्यूजीलैंड से हारने के बाद आप वन ऑफ द टफेस्ट टूर जो कि डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया टूर करने गए हो, और उधर आप 4 टेस्ट मैच खत्म होने के बाद 2-1 पर हो और अब भी सीरीज बचाने का चांस है। तो एक्चुअली ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, भारत ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। और अगर आप वो सिर्फ एडिलेड वाला टेस्ट मैच छोड़ दो तो बाकी जो 2 टेस्ट मैच भारत ने और खेली है, ब्रिस्बेन में भी भारत ने कुछ ना कुछ करके दिखाया है, मतलब फॉलो ऑन सेव किया और मैच बचाया। तो क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से तो ठीक ही है, बचाया। हाँ, बारिश ने भी थोड़ी मदद की, लेकिन भारत ने भी अच्छा खेला। जडेजा, लोकेश राहुल, आकाशदीप, बुमराह, वो दोनों नहीं होते तो फॉलो ऑन सेव नहीं होता तो मुश्किलें और बढ़ सकती थी, तो वो भी सेव हुआ। इसके बाद मेलबॉर्न में हमने 164 फॉर 5 से बहुत बढ़िया वापसी की। नीतीश रेड्डी की शानदार शतक, उनका जीवन का पहला शतक टेस्ट क्रिकेट में। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर की मतलब टफ रॉकेट बैटिंग आप बोल सकते हो, बहुत बढ़िया 50 रन उन्होंने भी किए। इसके बाद भारत ऑलमोस्ट मैच बचा चुका था यशस्वी और ऋषभ पंत के थ्रू। ऋषभ पंत जिन्होंने इतना क्रिटिसिज्म फेस किया है उनके शॉर्ट सिलेक्शन के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप सोचते हैं, और इसके बाद भी आप देखते हैं कि सेकेंड सेशन के एंड में 5th डे को 144 था, तो मैच बचना चाहिए था। वो हमारी बदकिस्मती है कि ऋषभ पंत तुरंत आउट हो गए। इसके बाद और 1-2 विकेट और भारत होल्ड नहीं कर सके, और यशस्वी का कंट्रोवर्शियल डीआरएस डिसीजन, जो कि मैं कहूँगा डीआरएस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप डीआरएस रूल्स के थ्रू जाते हैं तो वो गलत डिसीजन था, क्योंकि स्निको ने नहीं दिखाया और आपने डीआरएस लिया है, तो इस हिसाब से तो आपको वो नॉट आउट ही देना चाहिए था। खैर, अब अंपायर कॉन्फिडेंट थे कि थोड़ा निक लगा है, मतलब थोड़ा एक फाइन टच बैट को करके बॉल गया है विकेट कीपर के हाथ, तो खैर यशस्वी को भी वो आउटसाइड लेग स्टंप और वो मैच बचाने की बारी थी। तो सिचुएशन में वो शॉट भी नहीं खेलना चाहिए था। खैर, उन्होंने बहुत बढ़िया बारी खेली 82 फर्स्ट इनिंग्स में भी और 82 सेकेंड इनिंग्स में भी, लेकिन सेकेंड इनिंग्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो ज़्यादा टफ कंडीशंस थे, क्योंकि मैच बचाना था, पूरा दिन बैटिंग करना था। वो उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया था, 5 घंटा उन्होंने बैटिंग किया था। तो उनके उम्र के हिसाब से, उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो एक बहुत बढ़िया टेस्ट प्लेयर ऑलरेडी बन चुके हैं। और ऋषभ पंत ने भी बहुत बढ़िया बैटिंग की, और मैं चाहता हूं कि अब इन सारे सवालों के जवाब भारत को मिल जाए। भारत जब सिडनी में खेलने उतरे, पहली बात, रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में होंगे कि नहीं, अगर होंगे तो ओपन करेंगे या मिडिल ऑर्डर पे आएंगे। मेरे ख्याल पे वो ओपन में ना आके अगर 3 नंबर पे आते तो ठीक है, और अगर शुभमन गिल उनकी जगह आते तो फिर ठीक है, और फिर जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी करेंगे। मतलब अगर रोहित शर्मा को ड्रॉप करके शुभमन गिल को खिलाया गया तो इसके बाद विराट कोहली रन्स बनाते हैं कि नहीं, और रोहित शर्मा अगर है, सबसे पहला मुद्दा सिडनी टेस्ट मैच भारत जीतती है कि नहीं। दूसरी बात, रोहित शर्मा को खिलाया जाता है या नहीं। अब इस वक्त तो ऐसा ही कुछ माहौल है, और अगर खेलते तो रोहित शर्मा को रन्स मिलते हैं या नहीं, विराट कोहली को रन्स मिलते हैं या नहीं, ऋषभ पंत वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल पाते हैं या नहीं।
भारत का कॉम्बिनेशन बॉलिंग में क्या होगा। स्पिन में दोनों होंगे, मेरे ख्याल में वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा खेलेंगे, क्योंकि सिडनी की विकेट स्पिनर्स को मदद करती है। माइकल क्लार्क भी एक बार 6 विकेट ले चुके थे, तो वो कंट्रोवर्शियल टेस्ट में जिसमें साइमंड्स कम से कम 3 बार आउट थे, रिकी पॉन्टिंग आउट होने के बाद वापस नहीं गए। माइकल क्लार्क ने एज लगाया, उसके बाद अंपायर के डिसीजन के लिए वेट कर रहे थे, जबकि स्लिप उनका कैच एकदम स्लिप में प्रॉपरली पकड़ लिया गया था। जो भी फील्डर था उन्होंने पकड़ा था, तो वो टेस्ट मैच में क्लार्क ने 6 विकेट लिया था। खैर जो भी उन्होंने लिया तो था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब स्पिनर्स को मदद करते हुए उसके हिसाब से वाशिंगटन सुंदर होंगे और रविंद्र जडेजा भी होंगे। तो एक ही स्वैप का चांस मुझे लगता है दिख रहा है। और विराट कोहली को बस एक ही चीज करना है इनको, कि इनको मतलब ऑफ स्टंप का बॉल सिर्फ छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, और अपने जोन में जब लेग स्टंप पे बॉल आए तभी हिट मारना है और रन्स बनाने। और मेरे ख्याल में वो शतक बना लेंगे इस बार। शतक नहीं बनाए तो कम से कम रन्स बना लेंगे वो, क्योंकि आप अगर देखेंगे मेलबॉर्न में फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग अच्छी की, क्योंकि स्कोर 36 है तो उनको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है इसलिए। खैर भारत मैं यही चाहता हूँ, अगर भारत टॉस जीतता है तो भारत कम से कम 400 रन्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया को इसके बाद दबाव में डाले, क्योंकि दबाव में भारत डाल देगा मेरे ख्याल में अगर 400 रन बना लेगा टॉस जीत के। तो क्योंकि भारत के पास वो बॉलिंग अटैक, जसप्रीत बुमराह है, आकाशदीप नहीं होंगे पीठ की चोट की वजह से, लेकिन सिराज भी फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छे लक्षण है। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, वो होल्ड करके रख सकते हैं। सैम कॉन्स्टस को उन्होंने आउट किया था, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था सैम कॉन्स्टस ने अपने डेब्यू गेम में, उन्होंने आउट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था मेरे ख्याल में, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया पूरा एकदम रन कर जाता गेम के साथ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बाकी तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। और 3-0 हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया आके ऑस्ट्रेलिया में 2-1 होना, एक टेस्ट मैच रिमेनिंग और अब भी सीरीज बचने का चांसेस है, और अगर जीत गए तो बराबरी में खत्म होंगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर भारत ये मैच जीतता है, सीरीज ड्रॉ करता है, तो एक्चुअली ये भारत की नैतिक जीत है। आप सब समझ रहे हैं कि ये नैतिक तरह से जीत है। अगर आपने दुश्मन को उनके मतलब ओपोनेंट को उनके घर में सीरीज में ड्रॉ रखा, सीरीज में जीतने नहीं दिया और सीरीज ड्रॉ रखा, वो भी 2 टेस्ट में जीता, उस पोजीशन पे 3-0 घर में हारने के बाद इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, इतना लड़ाई दिखाया, तो एक्चुअली ये भारत की जीत है। जी हाँ, ये भारत की जीत होगी। जो लोग समझ सकते हैं वो समझ रहे हैं। और विराट कोहली का वक्त पूरा जा रहा है और रोहित शर्मा का भी, उन सबको सपोर्ट कीजिए और अब ऑल सपोर्ट कीजिए भारत को। और यही दुआ कीजिए कि भारत ये मैच जीते, ताकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे पास ही रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस तरह के वीडियोस के लिए मैं और स्टोरीज के साथ हाजिर रहूँगा फ्यूचर में भी। और कल से लेके 5 दिन तक मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा, जब तक सिडनी टेस्ट मैच चलेगा। और सबको मतलब मेरी तरफ से शुभकामनाएं नए ईयर की। और प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि भारत जल्दी सिडनी टेस्ट मैच में जीते, क्योंकि बारिश के चांसेस है। थैंक यू।